नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर बिहार से आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एनडीए पहले ही अपना चेहरा नीतीश कुमार के तौर पर घोषित कर चुकी है, लेकिन महागठबंधन की ओर से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस होंगे या फिर कांग्रेस कोई नया दांव खेलने की तैयारी में। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को पहले ही सीएम कैंडिडेट घोषित किया जा चुका है। यहां तक कि खुद लालू प्रसाद यादव मोतिहारी की एक रैली में खुलकर कह चुके हैं कि 2025 में बिहार की सत्ता में तेजस्वी यादव की सरकार आएगी और इससे कोई माए का लाल नहीं रोक सकता। लेकिन इस घोषणा के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपने पत्ते खोलने से बच रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू का ताजा बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए और जाने को लेकर अब तक किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं हुई है। बातचीत को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। और सवाल भी उठता है क्योंकि कांग्रेस अंदर ही अंदर बिहार की राजनीति में अपना स्वतंत्र अस्तित्व तलाशने की कोशिश में है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अल्लावरू बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी के बूथ लेवल पर मजबूती के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस की सोच अब यह नहीं है कि वह किसी बड़े पार्टी की बी टीम बनकर चुनाव लड़े। वह चाहती है कि महागठबंधन में उसकी भूमिका अहम हो, सिर्फ सांकेतिक नहीं। इसी सिलसिले में जब कृष्णा लवरू से सवाल किया गया कि क्या महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तो उन्होंने इसे बड़ी चतुराई से टाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी बिहार चुनाव और जनता के मुद्दों पर पार्टी का फोकस है। सीएम फेस को लेकर कोई बात नहीं हुई है और अब बात होगी तो आपको जरूर बताएंगे। उनका यह बयान राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ है और यही बताता है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को चेहरा बनाए जाने के पक्ष में तुरंत हामी नहीं भरनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि कांग्रेस अब आरजेडी के भरोसे नहीं रहना चाहती। वह अपने बूते चुनावी जमीन तैयार करने में लगी है। इसी रणनीति के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और राज्य के नेतृत्व को स्पष्ट संकेत दिए गए कि गुटबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान पार्टी की स्थिति को और उलझा रहे हैं। जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी बड़ी पार्टी है और तेजस्वी यादव को पहले ही सीएम कैंडिडेट के तौर पर स्वीकार किया जा चुका है। जी हाँ, यह विरोधाभास ये दर्शाता है कि कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर एक राय नहीं है। जहां लवरू इसे टाल रहे हैं, वहीं प्रदेश स्तर पर कुछ नेता खुलकर तेजस्वी के पक्ष में बोल रहे। जी हाँ, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस दोहरी रणनीति के तहत चल रही है, एक तरफ गठबंधन बनाए रखना और दूसरी ओर अपनी शर्तों पर चुनावी समीकरण साधना। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत थी, लेकिन सीटों के बंटवारे और नेतृत्व के मुद्दे ने समीकरण गड़बड़ा दिए थे। अब 2025 के चुनाव में कांग्रेस उसी गलती को नहीं दोहराना चाहती। शायद यही वजह है कि पार्टी इस बार काफी सोच समझ कर कदम उठा रही है। जी हाँ, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।